अच्छा, जब भी किसान कोई आंदोलन करता है फिर कहते हैं किसान नहीं है, कांग्रेस का है, उसका पार्टीबाजी हो सकता है, नहीं, कोई पार्टी आंदोलन हो। तो किसान ही करते हैं। ये कौन कहता है किसान नहीं? वो किसान पंजाब के किसान है। पंजाब में जो पंजाब की सरकार है वो किसानों से बातचीत नहीं कर रही है, उनका समाधान नहीं निकाल रही है, इतने दिन से बैठे हैं। सर, उपराष्ट्रपति जी ने 2 दिन पहले बड़ी चिंता जाहिर की है किसानों को लेकर, और कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने बॉम्बे के अंदर अपनी स्पीच में बहुत कुछ कहा जो वायरल हो रहा है पूरे देश में। क्या कहना चाहेंगे? जो चिंता उन्होंने की है वो जायज है, जो सही बात है वो उनका ये कहनी कहना चाहिए। है कि अपनी ही केंद्र सरकार पे उन्होंने ये सवाल उठाया कि 3 साल से जो वादे किए गए थे किसानों के साथ, जो पहला आंदोलन पोस्टपोन किया था, उसके बाद जो कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, उससे लेके आज तक 3 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। बहुत बड़ा सवाल उठाया बहुत प्रोग्रेस हुई है। जो 13 महीने से हरियाणा में किसान बैठे थे, हरियाणा सरकार ने प्रोग्रेस की है। प्रोग्रेस क्यों नहीं की है? हर मुद्दे पर बात करी है, और जो बात हमने कही थी उससे आगे बढ़ के काम किया है हमने। आपका किसान, मतलब है राष्ट्रपति जी ने सवाल उठाए, वो संवैधानिक पोस्ट पे रहते हुए वो सही नहीं है? मैं कहता हूं जो उपराष्ट्रपति जी ने बात की है वो सही है, मैं ये कह रहा हूँ वो सही है जो कहा उन्होंने। जहां उन्होंने चिंता व्यक्त की है, जिसके लिए की है, उसने सोचना चाहिए। उसने ये जिसने इस बात को पूरा नहीं किया उसके लिए कही है ये बात। अगर किसान इकट्ठा होकर जाते हैं तो उनको रोका तो नहीं जाएगा? ये किसने कह दिया अगर रोकेंगे उसको? आपके मंत्री कहते हैं। कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री ने भी कहा है, अनिल विज ने भी कहा है। नहीं, किसी ने भी वैसे नहीं में धारा 144 हो गई, जैसे धारा अम्बाड़ा की बात। धारा 144 तो लगानी पड़ती है कानून व्यवस्था देखने के लिए। अगर कोई ऐसा शंका जाहिर करेगी, वो प्रशासन का काम है, वो सरकार का काम का है। पुलिस प्रशासन को अगर किसी बात से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी को परेशानी हो सकती है, उस परेशानी से बचने के लिए पुलिस का और प्रशासन का जिम्मेवारी बनती है, वो काम करेंगे। सरकार का इसमें क्या रोल है? किसान जाए उनको कोई रोक टोक? किसानों को कौन रोकने वाला? किसानों का देश है, प्रदेश है, किसानों का है। ऐसे में सर लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान ना हो, ये प्रशासन की भी सरकार की दोनों की जिम्मेवारी है, और सरकार निरंतर उसकी चिंता करती है। उसके लिए हम बैठ के करते हैं। हमने किसानों से भी बात करी है, प्रशासन से भी बात करी है, और ये जिम्मेवारी बनती है जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेवारी बनती है। वो हर चीज पर नजर रखेंगे और उसका समाधान करेंगे। सुखबीर बादल पे गोली चली है, ये देखो, सुखबीर बादल पर जिसने गोली चलाई है पूरा मीडिया में आया है, सोशल मीडिया में आया है। जिस प्रकार से जिस आदमी ने ये घटनाक्रम किया है, वो एक ऐसे आपराधिक कामों में पहले से संलिप्त रहा है, और उसका पूरा इतिहास पूरा मीडिया में आया है। अगर वो इतिहास मीडिया में सच है, सही है, तो जैसा आदमी था उसने जैसा काम किया, और पुलिस की ड्यूटी थी इसलिए पुलिस को वहां लगा रखा था। पुलिस को लगाने का यही काम था। प्रशासन को अंदेशा था ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए वहां पुलिस तैनात थी, उन्होंने समय पर काबू कर लिया। इसमें सर जो हरियाणा सरकार के कर्मचारी सरकार से नाराज है अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि इसका रिजल्ट तब आया जब इलेक्शन आया। जो बैलेट पेपर का रिजल्ट था 70 सीटों पर जो है कांग्रेस को बढ़त मिली थी, और जिसको कांग्रेस को लगा कि उनकी सरकार आने वाली। तो कब तक होगी बात? ये जो बढ़त मिली थी, मैं इस पर कोई इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है, सच्चाई प्रशासन को भी पता है, और मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं। कोई भी किसी भी विधानसभा की बैलेट पेपर की गिनती अगर वो आधे घंटे में होगी हो कहीं भी, तो आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर लो। ये तो मीडिया में दिखाया जा रहा है। मैंने मीडिया से सवाल भी किया था, अभी गिनती शुरू नहीं आई, आप दिखा रहे हो कांग्रेस इतनी आगे है, बीजेपी इतनी पीछे है। तो उन्होंने भी अपना कुछ चीजें होती हैं। जिन लोगों ने 2 दिन पहले मैंने बयान दिया था, ये 2 दिन की खुशी एग्जिट पोल वालों ने और टीवी पे जैसे जैसे दिखाया गया है, इस खबर से 2 दिन की खुशी कांग्रेस के लोगों को मिली है, और जैसे ही गिनती शुरू होगी ये बीजेपी की जीत होगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। और मैंने 2 दिन पहले 9 बजे जैसे ही 5 को रिजल्ट आया, 6 तारीख को अपने ही ऑफिस पर सोनीपत से प्रेस की थी, और मुख्यमंत्री जी ने और मैंने खुद पंचकुला अपने पार्टी के कार्यालय में बैठ कर प्रेस की थी, दोनों ने सामूहिक रूप से। और उसमें हमने ये बात कही थी कि हरियाणा की जनता ने दिया है जवाब, और कांग्रेस के लोग बताएंगे ईवीएम को खराब। ये बात उस समय भी है जी। जैसे ही केंद्र से ऊपर से दिल्ली से आदेश होंगे 10 से पहले होगा, वो जिसका भी होगा वो कर देगा। आपके नाम की चर्चा है?
चर्चा तो पता नहीं किसकी। इस हरियाणा प्रदेश में आज 27 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 27 लाख कार्यकर्ताओं में से किसी की भी लॉटरी खुल सकती है। सर कार्यकर्ताओं की प्रमोशन भी होगी। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ते रहें, ये हमारे संगठन की एक बहुत गजब की रचना है। ये जो कार्यकर्ता पहले जिम्मेवारी पर होता है और वो जैसे जैसे काम करता है आगे बढ़ता है। निगम के चुनाव कब करेंगे? निगम के चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी की है, जिस प्रकार से अधिकारियों ने, जिस यूएलबी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, उन्होंने जो वर्किंग शुरू की है, मुझे लगता है कि जनवरी के महीने में कभी भी चुनाव हो सकता है। इसमें सर पानीपत सेक्टर 13 के हुड्डा ग्राउंड में एक ऐसी महिला सशक्तिकरण को लेके एक अनूठी ऐसी योजना जो पहली बार महिलाओं को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर इस योजना के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को मिलेंगे। और उस काम के लिए हरियाणा की भूमि को चुना है। मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने जिस पानीपत की भूमि से 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान की शुरुआत की थी और जिससे बेटियों को बचाने में जो समाज में जागरूकता आई और सब ने उसमें काम किया, जिस वजह से आज हरियाणा प्रदेश जो सेक्स रेशो से बहुत पीछे था वो आज अग्रणी भूमिका में आया है। और उसी स्थान से, उसी पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से 9 दिसंबर को फिर से महिलाओं को बीमा सखी योजना जो LIC के माध्यम से चलेगी उसकी शुरुआत करेंगे और लाखों बहनों को उसमें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और महिलाओं को मजबूत करने का जो अभियान है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। विकसित भारत की जो योजना और विकसित भारत का जो संकल्प मोदी जी ने लिया है उसको पूरा करने में ये महिलाओं का जो बीमा की योजना है ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उसके साथ साथ आज हमारा संगठन का पर्व भी चला है पूरे देश में। हरियाणा प्रांत में विधानसभा के चुनाव थे, उस वजह से 8 नवंबर से हमने इसको माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सदस्यता का दिलवा के तेज गति के साथ जिसकी शुरुआत की थी। आज 27 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 27 लाख का आंकड़ा हमने क्रॉस किया है और 50 लाख का हमारा लक्ष्य है और 50,000 सक्रिय सदस्य पूरे हरियाणा प्रदेश में बनेंगे। उसके अभियान की भी शुरुआत आज से की है। आज से हम अब 10 तारीख तक सक्रिय सदस्य बनाने का काम करेंगे। प्रत्येक बूथ पर 3 सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों और सक्रिय सदस्य वो कार्यकर्ता बनेगा जो कम से कम 50 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करेगा। इस प्रकार से एक मजबूत भाजपा का संगठन हरियाणा प्रदेश में खड़ा हो। जिस प्रकार से तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी है, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बने और ये देश और प्रदेश विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़े, इस काम में हम लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है और यमुनानगर जिले ने 50,000 क्रॉस करने वाली 3 विधानसभा है, यहाँ 4 विधानसभाओं का ये जिला है। बहुत अच्छी मेंबरशिप की है, उसके लिए मैं पूरे इस जिले को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर स्टेट में अभी तक कितने कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, कितने मेंबर? 27 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हैं और 7200 सदस्य सक्रिय सदस्यता के रूप में अब तक के आंकड़े के अनुसार हुए हैं। क्योंकि ये एक ऐसा डिजिटल माध्यम से, मोदी ऐप के माध्यम से ये सदस्यता अभियान हमारा चला है। इसमें कोई हमने बुक नहीं छिपवाई है, इसमें पूरा पारदर्शिता के साथ जो सदस्य है अपने रेफरल कोड से बीजेपी का सदस्य बनाता है, उसके टेलीफोन में ही पूरी लिस्ट रहती है कि उसने कितने सदस्य बनाए हैं और उसका पूरा आंकड़ा भी रहता है और किस विधानसभा से है, किस प्रांत से है, तो उसका पूरा आंकड़ा उसके अंदर रहता है। और जिस विधानसभा का वो कार्यकर्ता है उसका भी उसमें आंकड़ा रहता है कि आपने अपनी विधानसभा से कितने सदस्य जोड़े हैं
और दूसरी विधानसभा से कितने जुड़े हैं। इस प्रकार का एक बहुत पारदर्शिता के साथ ये काम हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता बनेगा, आज पूरे देश में 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। 11 करोड़ का टारगेट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने जब शुरुआत की थी, उस समय 11 करोड़ का टारगेट लिया था। केंद्रीय स्तर पर उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। और जो हरियाणा ने 50 लाख का लक्ष्य रखा था, हम उसको भी क्रॉस करेंगे आने वाले समय में, बहुत जल्दी इसको पूरा करेंगे। 9 तारीख का पानीपत में कार्यक्रम है और किसानों ने भी दिल्ली की तरफ कूच कर दिया है। उनका ठहराव भी आई थिंक 9 तारीख को पानीपत में ही है। वो जितने किसान वो कह रहे हैं चलने की, उससे ज्यादा किसान तो पानीपत में ऑलरेडी रह रहे हैं पहले से। ये किसानों का देश है, किसानों का प्रदेश है। किसान कहीं भी जाए, पूरा देश उनका है। चंडीगढ़ जाए वो और कहीं जाए, जहाँ भी जाए उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। अब प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का है, उसमें किसानों से जोड़ने का तो कोई ताल्लुक ही नहीं। ये कहीं खलल न डाल दे, किसान इकट्ठे हो या कई तरह से किसान लेके कभी खलल डालता ही नहीं। मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों का मान सम्मान किया है, सम्मान निधि देने का काम किया है, 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम किया है। हरियाणा पहला प्रांत है पूरे देश का जिसने 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी है। अगर सभी सरकारें इसी प्रकार से गारंटी दें तो जो किसान जिस प्रांत से चले हैं, उस प्रांत की सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने किसानों को वो सुविधा दे जो हरियाणा सरकार ने दी। इसमें से जब भी किसान कोई आंदोलन करता है फिर कहते हैं किसान नहीं है, कांग्रेस का है, उसका पार्टीबाजी हो सकता है। नहीं, कोई पार्टी आंदोलन हो। तो किसान ही करते हैं।